Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Sishpal Chauhan, and today I have brought the second video on the address written by Marga Minko, and this is video lecture 2 of 2. And this lesson, the address is meant for the students of 11th class. 11वीं क्लास के लिए ये लेसन है और राइटर हैं मार्गा मिंको. वीडियो लेक्चर 2. राइट, लेट्स रिकॉल कर लेते हैं लेसन. हमने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था वो कहाँ छोड़ा था. द नरेटर हैड वोकन अप लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज कमिंग डाउनस्टेयर्स. जो नरेटर हैं इसमें, जो ये कहानी सुना रहे हैं, नरेटर होते हैं कहानी सुनाने वाले. जरूरी नहीं है कि राइटर नरेटर होता है. कई बार राइटर नरेटर होते हैं, कई बार नहीं होते. तो सुबह नींद से लेट जागी थी और डाउनस्टेयर आ रही थी, जैसे ऊपर कमरा है यहाँ पे कहीं और नीचे की तरफ आ रही थी सीढ़ियों से. तो देखा कि इधर इसकी माँ, नरेटर की माँ, किसी से बातें कर रही थी. हर मदर वॉज अबाउट टू सी ऑफ दैट वुमन हैविंग ए ब्रॉड बैक एट द गेट. और जिस महिला को इनकी माँ, नरेटर की माँ, सामान दिया करती थी युद्ध के दिनों में ताकि बाद में वापस ले लें, तो उस महिला को नरेटर ने उस दिन देखा था. देयर इज माई डॉटर सेड द नरेटर्स मदर. नरेटर की मदर ने इशारा करके कहा था नरेटर की तरफ, अपनी बेटी की तरफ, कि वो मेरी बेटी है. द वुमन shook her head and then picked up the suitcase that was lying under the coat rack. और उस महिला ने हाँ करके गर्दन हिला के नरेटर की तरफ की देख ली उसने, तो अपना सूटकेस लेके वो चल पड़ी थी और सूटकेस ये कोट रैक के नीचे था. She had worn a brown coat and a worn out hat. उस दिन उस महिला ने एक ब्राउन रंग का कोट पहना हुआ था और एक worn out hat. worn out hat मतलब थोड़ा फटा पुराना सा हैट था. अब आगे बढ़ते हैं. Let's go ahead. The narrator had also come to know the address Marconi Street, house number 46, from the mother at that very time. उस दिन नरेटर की मदर ने अपनी बेटी, जो नरेटर है यहाँ पे, जो कहानी सुना रही है हमें, उस दिन एड्रेस भी बताया था उस महिला का, और मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 था. द नरेटर न्यू द एड्रेस. नरेटर को ये एड्रेस पता था, बट he took a long time to decide to go to that woman's house. परंतु नरेटर ने लंबा समय लिया ये निर्णय करने के लिए कि अपना सामान लेने उस महिला के घर जाया जाए या ना जाया जाए. Indeed, she was not at all interested in that stuff that she had taken from her mother. वास्तव में वो उस सामान के बारे में दिलचस्पी नहीं रखती थी जो उस महिला ने उसकी मदर से लिया था, या यूं कहिए कि जो उसकी मदर ने उस महिला को सामान एक सिक्योरिटी के रूप में कहा था, एक रखने के लिए, अपने घर में अमानत के तौर पे रखने के लिए कहा था, उसमें दिलचस्पी नहीं थी नरेटर की. नाउ इट ऑल बिलोंग टू द पास्ट. अब वो बातें भूतकाल से संबंध रखती हैं, और एक ऐसा भूतकाल जो कड़वाहट से भरा हुआ है, जिसमें उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, मदर अब नहीं रही. दैट हैड सम पेनफुल मेमोरीज अटैच्ड टू इट. और वो जो पास्ट था, that was full of bitterness for her. It contained some painful memories for the narrator. Therefore, she didn't want to recall all that belonged to her mother. जो चीजें उसकी मदर से बिलोंग करती हैं, उनको वो दोबारा देखकर उन पेनफुल मेमोरीज को रिकॉल नहीं करना चाह रही थी. That was why she didn't want to revive those memories which could be stirred in her mind if she had to see all those things that belong to her mother. यही कारण था. She didn't want to revive. वो remember नहीं करना चाहती थी, revive करना नहीं चाह रही थी उन memories को, उन बातों को, जो यादें थी उसकी, जिनको अब दोबारा दिमाग में सोचना पेनफुल हो सकता है उसके लिए, जो उसकी माँ से जुड़ी हुई थी. अगर वो उन वस्तुओं को दोबारा देखेगी तो उसे अपनी माँ की याद दोबारा आएगी और वो यादें दोबारा दिमाग में आ जाएंगी. Those would be stirred in her mind. जैसे स्टरिंग होता है किसी चीज को हिलाना, जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकता है तो उसमें लहरें उठती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टरिंग करना, स्टर करना होता है.
इट वॉज द कनेक्शन दैट नो मोर एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट, और ये वो कनेक्शन था जो इस वक्त नहीं रहा था, वर्तमान में नहीं रहा था। माँ उसकी मर चुकी थी और ये सब बातें पास्ट की हो चुकी थी। Those things were kept hidden in boxes and almirahs and were waiting in vain to be put in their usual place again. और नरेटर कल्पना में कुछ सोच रही हैं, अंदाजा लगाती हैं कि वो वस्तुएं बॉक्सेस में कैद होंगी, बॉक्सेस में अलमीराज में रखी होंगी और अपनी यूजुअल प्लेस पे दोबारा उनको रखने का इंतजार कर रही होंगी। Gradually means slowly, things became normal again and she became curious about all those things that were given to Mrs. Darling. और धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हुई, वार डेज खत्म हो गए, युद्ध समाप्त हो गया और नॉर्मल डेज लौट आए। तो नरेटर के मन में क्यूरियोसिटी आई, थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। शी बिकेम कीन, क्यूरियस हो गई वो। क्यूरियस होना, स्ट्रांगली इंटरेस्टेड होना, जिज्ञासा रखना मन में उन वस्तुओं के बारे में जो मिसेस डॉर्लिंग को उसकी माँ ने दी थी, उनको लेने के लिए या उनको देखने के लिए नरेटर के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शी वॉन्टेड टू टच दैम एंड रिमेम्बर, उन वस्तुओं को वो टच करके देखना चाहती थी जो उसकी मदर की थी, उन्हें याद करने लगी। हर फर्स्ट विजिट हैड बीन यूजलेस, पहली मुलाकात नरेटर की बेकार गई थी। एंड नाउ she decided to visit Mrs. Darling's house for the second time. अब वो मिसेस डॉर्लिंग का घर दूसरी बार विजिट करने के लिए उन्होंने मन ही मन में निर्णय कर लिया, अपना मन बना लिया that she would go to Mrs. Darling's house, and her first visit was a failure. Now she was determined to meet Mrs. Darling regarding the things that belonged to her mother, right? The narrator describes her second visit to number 46. अब नरेटर अपनी सेकंड विजिट को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वहां गई और किस तरह से उनकी बातें हुई। और नंबर 46 ये हाउस नंबर है मार्कोनी स्ट्रीट में। नाउ ए गर्ल ऑफ 15, एक 15 वर्ष की लड़की ने दरवाजा खोला था। द नरेटर आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज देयर एट होम। तो नाउ ए गर्ल ऑफ 15 ओपन्ड द डोर, 15 वर्ष की लड़की ने दरवाजा खोला था। तो जैसे ही दरवाजा खोला, नरेटर ने उस लड़की से पूछा कि क्या आपकी मदर घर पे हैं? लड़की बोली, नो, माई मदर्स गोइंग एन एरंड। एरंड कोई टास्क, कोई जॉब, कोई ड्यूटी पे गई हुई है, कोई काम पे गई है, तो एरंड इसलिए ये वर्ड यूज किया। तो नरेटर कहने लगी, नो मैटर, कोई बात नहीं है, I'll wait for her, मैं उनका इंतजार करूंगी। The narrator followed the girl in the passage, और इसके बाद नरेटर को वो लड़की अंदर ले गई होगी और नरेटर पीछे पीछे जा रही है। जो घर में मेन डोर होता है, जैसे ये डोर है, यहाँ से कोई रास्ता होगा, इधर कमरा है या यहाँ पे बैठने की जगह है, कुछ खुली जगह होती है, जैसे अंदर भी लॉबी टाइप बोलते हैं, जैसे इधर किचन में खुलता होगा, इस तरह से। An old-fashioned Hanukkah candle holder. This is called Hanukkah candle holder. इसमें candles रखी जाती हैं. It's also a Jewish festival of lights. और Hanukkah एक Jewish festival of lights भी होता है. Hung next to a mirror. Mirror के पास ये लटका हुआ था. It also belonged to the narrator's mother. और ये भी narrator की mother का ही था. It was not used by them because it was somewhat cumbersome. और नुक्का को यूज नहीं किया जा रहा था क्योंकि थोड़ा डब्बा सा था, कम्बरसम था। कम्बरसम क्या होता है? वेरी ऑड, वेरी हैवी, बिग इन साइज, नॉट इजी टू हैंडल, जिसे हैंडल करना थोड़ा सा कठिनाई पैदा करता हो। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। सिंगल कैंडल स्टिक ठीक होती है, एक है, उसमें एक कैंडल रखी हुई है, पर इसमें तो कहीं इधर भी 4 कैंडल्स हैं, इधर भी 4 कैंडल्स हैं, तो थोड़ा अटपटा हो जाता है हनुक्का। द गर्ल ऑफर्ड हर टू सिट इन द लिविंग रूम, और उस लड़की ने नरेटर को लिविंग रूम में बैठने का ऑफर किया, बैठाया। एंड ओपन इट्स डोर, उसका दरवाजा खोला। एज शी वेंट इनसाइड, जैसे वो अंदर गई, शी फाउंड हरसेल्फ अमिडस्ट द थिंग्स शी डिडंट वांट टू सी अगेन। और जैसे ही वो अंदर गई तो उसने दीवारों को देखा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो अपने आप को घेरा हुआ पाया। शी फाउंड हरसेल्फ
surrounded by the things she didn't want to see again. ऐसी चीजों में घिरा हुआ पाया जिन वस्तुओं को वो देखना नहीं चाह रही थी. And all those things belonged to her mother, and the memories, the bitter memories, the painful memories came into her mind. जो कड़वाहट से भरी हुई memories हैं वो उसको याद आ गई. She had become upset to herself in a strange atmosphere. और वो परेशान हो गई मन ही मन में इस अजीब से वातावरण में जहाँ पे नजर दौड़ाओ तो उसकी माँ की वस्तुएं रखी हुई हैं. सारी वस्तुएं इनकी माँ की थी. आर्टिकल जितने थे, कटलरी का सामान है या कोई और भी सामान है, इसकी मदर का ही था. Those things were arranged in such a very tasteless way. और नरेटर की मदर इन सब चीजों को बहुत ही उम्दा तरतीब में रखती थी, बहुत ढंग से रखती थी, परंतु यहाँ टेस्टलेस वे में वो दीवारों पे रखी हुई है और सजावट नहीं है उनकी, बेडब्बे पन से वो रखी गई है. A smell of dampness was coming from the ugly furniture there. फर्नीचर जैसे सोफा सेट है उसमें गंदा हो रहा है, उसमें सीलन है, सीलन की बदबू आ रही है. डैम्पनेस क्या होती है? सीलन, उसकी दुर्गंध आ रही है. She was not able to see around in the room. और चारों तरफ घर में नजर दौड़ाने में वो असमर्थ थी. That girl moved a chair for the narrator and she sat down on it. अब उस लड़की ने नरेटर के पास एक कुर्सी खींची और उस पे बैठ गई. Then she stared at the tablecloth and rubbed it with her fingers which became warm. और अब लड़की ने एक टेबल क्लॉथ की तरफ स्टेयर करना होता है, एक टक देखना, तो एक टेबल क्लॉथ को एक टक देखी जा रही थी और उंगलियों से उसने उसको रगड़ा और थोड़ा सा वार्म आ गई उसमें. She stared at the tablecloth and rubbed it with her fingers which became warm. After that she remembered that there was a burn mark at the edge on that tablecloth. और ये टेबल क्लॉथ भी उसकी मदर का था, नरेटर की. और फिर उसे याद आया नरेटर को कि इस टेबल क्लॉथ के किनारे पे कहीं एक बर्न था, जला हुआ, जले हुए का निशान था वहां पे. She followed the lines of the pattern. और फिर वो ढूंढने लगी जो पैटर्न था, जो डिजाइन था, लाइंस पे होंगी, उनको फॉलो किया उसने. My mother will be back soon, said the girl. इस बीच चुप्पी तोड़ते हुए, क्योंकि शांत बैठे थे दोनों के दो, तो उस लड़की ने, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की ने कहा कि मेरी मदर जल्दी ही आने वाली है. I have already made tea for her. Will you have a cup of tea? मैंने उनके लिए चाय पहले से ही तैयार कर दी है, क्या आप भी चाय का कप पीना पसंद करोगे? Thank you, the narrator said. नरेटर ने कहा नहीं नहीं धन्यवाद. The narrator raised her looks and saw that the girl put the cups ready on the table. लड़की ने, नरेटर ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की, आंखों को उठा के देखा तो उस लड़की ने, मिस डॉर्लिंग की लड़की ने, चाय की प्याली पहले से ही मेज पे रखी हुई थी नरेटर के लिए भी. She also noticed that the girl had also a broad back just like her mother. और नरेटर ने यहाँ कंपैरिजन किया उस लड़की को, और उसकी मदर भी पीछे से, बैक से वाइड थी, चौड़ी थी पीछे से, तो उसने कंपैरिजन किया कि अपनी माँ की तरह है इसकी पीठ. She poured tea from a white pot. एक सफेद रंग के पॉट से उसने चाय उसमें कप में डाली. और करना होता है उड़ेलना, राइट. It had a gold border on the lid. लिड जो केतली थी, पहले केतली वगैरह में चाय रखते थे, केतली इस तरह बड़ी सुंदर सी होती थी, इस तरह ये ऐसे, और यहाँ पे इसका सुराख होता था इस तरह कहीं पे. तो यहाँ पे जो ढक्कन है उसका, उस पे बॉर्डर जो था, ये बॉर्डर है जैसे, ये गोल्डन टाइप का बॉर्डर था, सुनहरे रंग का बॉर्डर था. इट हैड ए गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड, ये ढक्कन है. और चाय से यहाँ से उड़ेली चाय उसने. आफ्टर दैट शी ओपनड ए ड्रॉर. फिर उसने ड्रॉर खोला एंड टुक सम स्पून्स आउट. कुछ चम्मच निकाले. दैट्स ए नाइस बॉक्स. नरेटर ने कहा कि ये अच्छा बॉक्स है. ओ यू नो अबाउट देम, शी आस्क्ड. लड़की कहने लगी, मिसेस डॉर्लिंग की, अच्छा तो आप जानते हो इनके बारे में. और शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट टी फॉर द नरेटर. वो थोड़ी घूमी, मुड़ी अपने स्थान से और नरेटर के लिए चाय लाई. शी लाफ्ड एंड सेड, हंसते हुए उसने कहा, माय मदर सेज इट्स एंटीक.
मेरी माँ कहती है कि ये एंटीक है, ये पुरानी चीज है, ये वी हैव गॉट लॉट मोर। पुरानी चीजें हमारे घर में बहुत सी हैं, एंटीक चीजें हमारे घर में बहुत सी हैं। She told the narrator to see them herself. और नरेटर को कहा कि खुद भी देख सकते हो, आप देख सकते हो उन चीजों को। See for yourself, खुद देखिए। The narrator knew which things the girl wanted her to show. नरेटर जानती थी कि ये लड़की, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की, क्या क्या उसे दिखाना चाहती है। वो सब जानती है कि कौन सी वस्तुएं उसे दिखाना चाहती है। Then the narrator remembered her past. फिर नरेटर को अपना पास्ट याद आ जाता है। When she used to stand there and always fancied the apple on the pewter plate. कि किस तरह से नरेटर अपने घर में इन वस्तुओं को सजा हुआ देखती थी। दीवार पे जो जगह होती है, स्लैब सी बनी होती है घरों में, पुराने घरों में, कच्चे मकानों में भी स्लैब होती थी, यहाँ पे बर्तनों को सजाया जाता था और किस तरह से उनको देखती थी और नोटिस करती थी। वो फैंसी करना, इमेजिन करना। एन एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट पे एक एप्पल को इमेजिन कर रही थी वो। प्यूटर क्या होता है? मेटल दैट इज मिक्सचर ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन का मिक्सचर होता है प्यूटर में। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। वो कहने लगी हम इस प्लेट को प्रत्येक पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन शी टोल्ड द नरेटर दैट दे हैड आल्सो ईटन इन द प्लेट्स दोज हंग देयर ऑन द वॉल। और ये भी बताया जो दीवार पे प्लेट्स लटकी हुई हैं उनमें भी उन्होंने खाना खाया। टिल देन, तब तक, द नरेटर हैड फाउंड द बर्न्ट मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। इस बीच वो टेबल क्लॉथ पे बर्न्ट मार्क ढूंढ चुकी थी। टेबल क्लॉथ जो कपड़ा फैलाया हुआ था टेबल के ऊपर, उसमें कहीं जले हुए का निशान था, उसको ढूंढ चुकी थी। देन सडनली द गर्ल लुक्ड एट द नरेटर क्वेश्चनिंगली। फिर अचानक लड़की ने नरेटर की तरफ सवाल पूछते हुए देखा, जैसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हो। और आफ्टर दैट द नरेटर मेक्स ए स्टेटमेंट दैट हैज ए जनरल ट्रूथ। फिर इसके पश्चात नरेटर एक ऐसी स्टेटमेंट देती है जो एक सामान्य सच्चाई साबित होती है। We get used to touching all the lovely things in the house that we hardly pay attention to them. कहती है कि घरों में हम सामान्यतः प्रत्येक वस्तु को टच करते हैं, जो भी हमें लवली दिखती हैं, घर में चीजें होती हैं। We get used to touching all the lovely things. हम used to हो जाते हैं और उनकी बारीकियों की तरफ ध्यान नहीं देते। हम आदी हो जाते हैं जो घरों में वस्तुएं होती हैं। That we hardly pay attention to them. उनकी तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते, उनको बारीकी से उनका डिजाइन नहीं देखते। कोई प्लेट है, उसको प्लेट को उठा के ले आए, आपने खाना भी खा लिया, उसमें डिजाइन या कुछ लिखा हुआ है या कोई खास बात है उस प्लेट में, वो नहीं देखते। When something in the house is missing, then we notice them and remember that one thing is to be repaired or has been lent to someone. और जब कोई चीज गायब हो जाती है, मिसिंग होती है और आपको जरूरत है उसकी, तब याद करते हैं उसको कि ये चीज खराब हो चुकी है, इसकी रिपेयर करनी चाहिए। या फिर पड़ोस में वो प्लेट आपने दी थी, जब आपको याद आती है। जैसे कई बार आमतौर पे घरों में क्या होता है, आपके घर में कोई डिश अच्छी बनी है तो आपने किसी बाउल में वो डिश पा के, कोई वेजिटेबल है, सब्जी पकाई है, तो अपने घर पड़ोस में दे दी वो, और पड़ोस से वो प्लेट नहीं आई, वो बाउल नहीं आया, तो कई दिनों बाद जब उस बाउल की आपको जरूरत होती है तब याद आता है वो तो पड़ोस में गया हुआ है, पड़ोसन ने ध्यान ही नहीं दिया। इतना तो कर सकते थे कि उनकी चीज है उनकी लौटा दें, ऐसा आमतौर पे करते नहीं है। आफ्टर दैट द नरेटर टेल्स द गर्ल अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ द पास्ट। और फिर नरेटर एक भूतकाल की बात याद करती है, एक इंसिडेंट बताती है लड़की को, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की को बताती है। She said that once her mother asked her if she could help her in polishing the silver on some utensils. बताती है कि एक बार उसकी मदर ने नरेटर को, अपनी बेटी को ये कहा था कि तुम उनकी हेल्प कर सकती हो। कुछ बर्तन थे घर में जो चांदी के बर्तन थे, उनमें थोड़ी पीलक आ गई थी, उन्हें साफ करना था। तो नरेटर की माँ ने कहा था अपनी बेटी को कि बेटे इनको थोड़ा हेल्प करा दो मेरी, इनको साफ करने में। द नरेटर हैड टू स्टे एट हाउस लॉन्ग टाइम अगो।
then as she was ill. उन दिनों में नरेटर को अपने घर में ठहरना पड़ा था स्टडीज के लिए, वो गई नहीं थी अपने हॉस्टल। तो ये उन दिनों की बात है जब उसे कई दिनों अपने घर में रुकना पड़ा था। She was feeling bored then, और उन दिनों वो बोर भी महसूस कर रही थी। On being asked as to what her mother meant by the silver, she told her that she meant all those spoons and forks and knives. और नरेटर ने पूछा कि मदर सिल्वर से क्या मतलब है आपका, जैसे ये यहाँ यूज किया था कि सिल्वर यूटेंसिल से मतलब था उनका, और सिल्वर यूज किया था तो कटलरी में सारी चीजें आ जाती हैं, स्पून्स भी आ जाते हैं, फोक्स भी आ जाते हैं और नाइव्स भी आ जाते हैं, तो इनको साफ करना था। द नरेटर डिडंट नो दैट द कटलरी दे यूज डेली व्हाइल ईटिंग वाज मेड ऑफ सिल्वर। नरेटर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, वो डेली कटलरी यूज करते थे, नाइव्स और फोक्स और स्पून्स यूज करते थे, परंतु उसे ये नहीं पता था कि दोज वर मेड अप of silver, कि वो चांदी के बने हुए थे। Then the narrator also asked the girl that she also didn't know it. और then the narrator कौन है? लड़की, और मिसेस डोरलिंग की लड़की से बात कर रही है। पूछा उसने कि क्या तुम्हें भी नहीं पता इनका, तुम्हें पता है इनका कि ये जो सामान है कटलरी का, ये चांदी का बना हुआ है। Saying this, the narrator washed her face purposefully. और ये कह के नरेटर ने उस लड़की का, मिसेस डॉर्लिंग की लड़की की तरफ ध्यान से देखा, उद्देश्य रखते हुए देखा, पर्पसफुली, इरादे के साथ देखा कि उसके चेहरे पे क्या हाव भाव आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं। She didn't seem to be sure of that, and then she walked towards the sideboard and wanted to open a drawer in it. और सीम का मतलब होना, प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो श्योर नहीं थी, विश्वस्त नहीं थी। फिर वो उठी और साइड बोर्ड पे गई और वहां पे ड्रॉर खोलने वाली थी। She wanted to open a drawer in it. उसमें कटलरी का सामान रखा हुआ था, उस ड्रॉर को वो खोलने लगी। I look, it's there. और खड़ी होके कहती है, हाँ मैं देखती हूँ, यहाँ रखी है। But the narrator at once jumped up. परंतु नरेटर को पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम जंप करके खड़ी हुई and told her that it was time for her to catch the train. और बिना वो कटलरी का सामान देखे एकदम कहती है, ना ना बस रहने दे, मेरा ट्रेन कैच करने का टाइम हो गया है, मेरा जाने का टाइम आ गया। That girl also asked the narrator if she did not want to wait for her mother. और मिसेस डोरलिंग की लड़की कहने लगी उसे कि आप तो मेरी मदर से मिलना चाह रही थी और आप वेट भी करना चाहती थी, क्या आप उनसे मिले बगैर जाओगी? The narrator refused to stay. उन्होंने वहां ठहरने से मना कर दिया and said that she had to go then, कि उन्हें तो अब जाना ही होगा। She stood up and walked to the door. खड़ी हुई, दरवाजे तक बढ़ी, आगे गई। And in the meantime, और इसी दौरान the girl opened the drawer. लड़की ने ड्रॉर खोल ली थी। While crossing the passage, और वो जो पैसेज था लॉबी से वहां आगे तक दरवाजे तक, मेन डोर तक जाने वाला ये पैसेज। The narrator heard the jingling of spoons and forks. कटलरी का सामान जो था, फोक्स वगैरह, नाइफ वगैरह, उनको देख रही होगी, हिल रही थी तो रिंगिंग साउंड पैदा हो रही थी। कटलरी में से अपनी साउंड आती है जो मेटल में से आती है। और when she reached the corner of the road, जब वो सड़क के किनारे पहुंची, she looked up at the name plate, और मुड़ के उसने नेम प्लेट को, जो घर की मेन नेम प्लेट थी दरवाजे पे लटकी हुई थी, उसको फिर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट और हाउस नंबर 46। The narrator had been on the correct address, नंबर 46, और उसे कोई भी गलती नहीं लगी थी नरेटर को, और वो सही जगह पे सही घर में गई थी। But then she didn't want to remember it anymore, और इसके पश्चात वो उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाह रही थी। She thought not to go there again, और निर्णय कर लिया उसने मन ही मन में कि इस घर में लौट के नहीं आऊंगी। It was because another idea started dominating her mind. ये इस वजह से कि एक और आइडिया उसके दिमाग में डोमिनेट कर रहा था, बार बार उसके दिमाग में छाया हुआ था, डोमिनेट कर रहा था। डोमिनेट करना होता है ओवर पावर करना। उसके दिमाग में जो पहले वाला विचार था उसको उसने ओवर पावर कर लिया, मतलब उस पर वो छा गया। द एड्रेस वाज करेक्ट, एड्रेस सही था, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनीमोर। वो अपने आप से कह रही थी कि मैं उसे याद नहीं रखना चाहती। आई वुड गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life
of familiar former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. और कह रही थी I wouldn't go back there. मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी because the objects की जो वस्तुएं that are linked in your memory जो आपकी यादों से जुड़ी हुई हों with the familiar life of former times जो पिछला जीवन आपका जितना भी बीता है उसके उस जीवन से जुड़ी हुई हो, जो जाना पहचाना जीवन हो, फैमिलियर हो, उसी वक्त वो अपनी वैल्यू खो देता है when severed means separated from them जब आप उनसे अलग हो जाते हो you see them again in strange surrounding जब आप उनको अजीब सी सराउंडिंग में देखते हो, किसी और जगह देखते हो, जैसे वो सामान उनका था, उनके घर में सजाया हुआ था तो वैल्यू रखता था। अब मिसिस डॉर्लिंग के घर में बेतरतीब ढंग से वो सजाया हुआ रखा हुआ है, वो अपनी वैल्यू खो देता है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और ये भी सोचने लगी वो लड़की एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम मैं इनके साथ करती क्या, अगर सामान ले भी आती इस छोटे से रेंटेड हाउस में कहाँ रखूंगी जहाँ पे श्रेड्स मैंने पीसेज ऑफ ब्लैक आउट पेपर मतलब जो पेपर काला हो चुका है स्टिल हंग अलोंग द विंडोज खिड़कियों में लटका हुआ है नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर और टेबल ड्रॉर छोटा है उसमें कितनी कटलरी फिट होगी, कितनी कटलरी रखी जा सकती है। आई रिजॉल्व मैंने डिसाइड किया टू फॉरगेट द एड्रेस वो एड्रेस भूलने का मैंने रिजॉल्व किया, निर्णय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट जितनी भी वस्तुएं थी उतना ही आसान होगा जितनी जल्दी मैं उन चीजों को भुलाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स इन दिस मैनर दिस लेसन इज ओवर नाउ। I shall come up with another lesson. Till then, have a nice day. Thank you.